Good morning students. Today we will be discuss about the next topic of our chapter. In the previous topic we should discuss about the introduction of the chapter and now about the what is fiber and now about the natural and man-made fiber. In this chapter we should discuss about the synthetic fiber. It is one of the type of synthetic fiber, that means polymer. First question is, what is polymer? A polymer is a long chain of molecule. It is made of a large number of monomers molecules joined end to end and form large molecules. सबसे पहले तो बेटा पॉलीमर्स क्या होता है? पॉलीमर्स ना एक्चुअली बेटा ये पॉलीमर्स के सेंस में आपने इस टॉपिक में आप एक वर्ड देख रहे होगे बेटा जिसमें लिखा होगा पॉलीमर्स इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स. देखो बेटा ये मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ ये कैसे होता है. मान लो बेटा ये छोटे छोटे जो होते हैं ना मोनोमर्स, इसे बोलते हैं बेटा मोनोमर्स. ठीक है, जब ये बेटा जुड़ता है ना, ये जब आपस में जुड़ता है ना तो ये एक बड़ा सा बनाता है पॉलीमर. ठीक है बेटा, अभी जस्ट अपने माइंड में आपने यही रखना कि मोनो वर्ड जहां भी आ जाए बेटा उसे बोलेंगे छोटे छोटे. ठीक है ना, छोटे छोटे चीज जुड़ के अगर आपस में बड़ा सा कोई चीज बना दे उसे बोलेंगे हम पॉलीमर्स. ठीक है बेटा, अब जैसे कि पानी का ड्रॉप 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 आप इकट्ठा करते जाते हो तो ग्लास में कितना सारा पानी हो जाता है बेटा. ठीक है, तो ये भी एक तरह का हम एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीमर्स क्या होता है, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होता है. मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे चीज जुड़ के ना आपस में बहुत बड़ा पॉलीमर बनाता है. ठीक है बेटा, You may surprise to know that there are the many polymer that occurring naturally. आप मतलब ये क्या कह रहे हैं कि पॉलीमर्स अकेले सिंथेटिक नहीं थे. एक तो सिंथेटिक और नेचुरली में अंतर समझ जाओ. सिंथेटिक वो होगा जो बेटा हम जिसे हम बनाएंगे और नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स बेटा वो होगा जो हमें नेचर से मिलेगा. सबसे पहले तो देखो रबड़ है, सिल्क वॉर्म है, कॉटन है, वो भी बेटा एक तरह का पॉलीमर्स होते हैं. ठीक है ना, इवन बेटा हमारे जो बॉडी में डीएनए है, आपने हम डीएनए के बारे में पढ़ा होगा ना कि इंसान ह्यूमन बॉडी में बेटा डीएनए होता है, आरएनए होता है. ठीक है ना बेटा, वो भी एक तरह के उसमें भी बेटा एक तरह के पॉलीमर्स मिलते हैं. ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर का, सिंथेटिक पॉलीमर. इंपॉर्टेंट भी और काफी लेंथी टॉपिक भी है. सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर का, सिंथेटिक फाइबर में पहले हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे. बच्चों इस टॉपिक में ना हमने डिफरेंट चीजें पढ़ना है. नायलॉन पढ़ना है, मतलब कि सिंथेटिक फाइबर के ना अलग अलग नेम्स होते हैं. किसी को नायलॉन्स बोलते हैं, किसी को पॉलिस्टर बोलते हैं. ठीक है बेटा, रायन्स बोलते हैं, टेरालिन बोलते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम नायलॉन पढ़ेंगे. द फर्स्ट मेन मेड सिंथेटिक फाइबर. सबसे पहले तो नायलॉन क्या था, फर्स्ट मेन मेड सिंथेटिक फाइबर था जिसका प्रोडक्शन बेटा हुआ 1939 में. इसको कौन साइंटिस्ट ने बनाया था. ठीक है बेटा, आपको अगर नायलॉन के बारे में क्वेश्चन आता है तो आपने बेटा इतना डिटेल्स में साइंटिस्ट का नेम नूम नहीं याद करना है. सिर्फ आपने क्या याद करना है कि 1939 में ये बना था, कुछ साइंटिस्ट के टीम ने इसे बनाया था. ठीक है ना, और इसका नेम बेटा कैसे पड़ा पता, न्यूयॉर्क को बेटा शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NY. हमेशा याद रखना, न्यूयॉर्क के वहां पे ना शॉर्ट फॉर्म जैसे इंडिया को IN बोलते हैं वैसे न्यूयॉर्क को NY बोलते हैं. तो उन्होंने क्या किया, न्यूयॉर्क का NY लिया और लंदन का LON लिया. ठीक है ना, इसको बना दिया उन्होंने नायलॉन. ठीक है बेटा, इट वॉज साइमल्टेनियसली डेवलप्ड एंड मार्केट इनिशियली. ठीक है, इट यूज टू फाइन स्टॉकिंग. और याद रखना बेटा ये नायलॉन जो सबसे पहले बना था ना, नायलॉन बनने से पहले हम क्या यूज करते थे बेटा, कॉटन में प्रॉब्लम क्या था बेटा कि वो होता तो अच्छा ही था बट उसको लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना, क्योंकि बेटा जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसकी प्रोडक्शन करना हमारे लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगता था और वो क्या कहता थोड़े ही टाइम के लिए टिकता था, वो जल्दी खराब हो जाता था. ठीक है बेटा, इसमें क्या बोलना है, कुछ कॉमन सिंथेटिक फाइबर का नेम बता रहा है जिसे बोलते हैं रायन बोलते हैं, टेरालिन बोलते हैं. ठीक है बेटा, प्लास्टिक इंक्लूड एसरालीज, सिलिकॉन्स, पॉलीयूरेथीन्स. बेटा ये सब ना उनके केमिकल्स नेम है, तो ये क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे. आपके सिलेबस में जस्ट ये होते क्या है और इसके यूज क्या है वही है. ठीक है बेटा, ये बनते कैसे हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है, इतना डिटेल्स में हमने नहीं जाना है. जस्ट ये होता क्या है और इसका क्या यूज है, हमने बेटा सिर्फ वही पढ़ना है. ठीक है बेटा, नायलॉन इज मेड फॉर फोर्सिंग. अब देखो बेटा नायलॉन ना एक तरह का मोल्टिन फॉर्म में होता है. मोल्टिन फॉर्म देखो बेटा क्या होता है, पिघला हुआ. जैसे आपने कभी देखा ना जब प्लास्टिक को आप हीट करते हो तो वो पिघल जाता है.
ठीक है ना बेटा। वैसे ही नायलॉन को जब केमिकल से बनाया जाता है ना, वो मोल्डिंग फॉर्म में होता है। फिर देखो बेटा क्या करते हैं उसको, मोल्डिंग फॉर्म में होता है एक ना स्पिनरेट नाम का कोई एक डिवाइस होता है। ये होता क्या है बेटा, इसकी ना मैं पिक भेज दूंगा, नीचे नेम लिख दूंगा। ये ना एक तरह का सांचा होता है, ठीक है बेटा। आपने कभी सोचा आप जो पतंग उड़ाते हो बेटा वो डोर कैसे बनते हैं? वो देखो, वो भी तो एक तरह का फाइबर का, किसी न किसी फाइबर का बनाया ना, चाहे नायलॉन का बनाया चाहे प्लास्टिक का बनाया, पर बना तो है ना वो। तो वो बेटा क्या होता है, एक तरह का ना सांचा होता है लोहे का ना, एक गोल सा। आपने सिक्का देखा ना, मान लो कि 1 रुपए का सिक्का देखा, उसमें मान लो छेद कर दिया मैंने काफी सारा। क्या करते हैं पीछे से ना काफी फोर्स से प्लास्टिक को, मोल्टन फाइबर को ना दबाया जाता है। वो क्या करता है, उस छेदों में से निकलते हैं वो। तो वो जब निकलते हैं उन छेदों में से, वो कैसे निकलते हैं बेटा, वो धागे की शेप में निकलते हैं, ठीक है बेटा। द स्ट्रीम ऑफ द नायलॉन हार्डन, और वो जब निकलते हैं तो बेटा, जब भी वो निकलने के बाद कुछ देर हवा में रहते हैं, तो हवा में रहने के बाद क्या होता है बेटा, वो हार्ड हो जाते हैं। बाद में उनको क्या करते हैं बेटा, हार्ड होने के बाद उनको लपेट लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, या तो आप इसे ऐसे लपेट लोगे, या तो आपने जो मशीन देखी होगी ना, जो घर में मम्मियों के पास होती है, वो कपड़े सीने वाला, उसके अंदर एक गोल सा होता है, देखा है ना, जिसमें धागा लपटा होता है, ठीक है बेटा। ये या तो आप उसमें लपेट लोगे। उसके बाद देखो बेटा, अब देखो मेनली आपने करना क्या है इस पूरे के पूरे टॉपिक में, सिंथेटिक फाइबर होता है कैसे, पहले सिंथेटिक फाइबर होता क्या है, ठीक है बेटा। फिर ये हम थोड़ा बहुत देखेंगे कैसे बनता है। मैंने बता दिया ये पहले मोल्टन फॉर्म में होता है, उसको डिवाइस से गुजारा जाता है, पतले पतले रेशो में अलग किया जाता है, जिसे फिलामेंट बोलते हैं बेटा हम, ठीक है ना। उस फिलामेंट से निकालने के बाद बेटा उसको कलर दिया जाता है। अगर आपने कोई कलर करना है तो उसे क्या करोगे बेटा, उसे आप कलर दोगे, ठीक है ना। चाहे ब्लैक कलर चाहिए, ऑरेंज चाहिए, ठीक है ना, डिफरेंट जैसे भी कलर चाहिए, क्योंकि कपड़े कोई भी कलर का बन सकता है, ठीक है बेटा। फिर क्या करते हैं, उसे हम गुच्छों में तैयार कर लेते हैं। ये देखो, ये गुच्छे हो गए, या तो हम ऊन के गोले देखें ना, वैसे उनको तैयार कर लेते हैं ताकि वो आपस में उलझे ना, ठीक है। नायलॉन पॉलीमर इज ए मटेरियल मेड ऑफ पॉली, अब देखो यहाँ पे ना ये पॉलीअमाइड वर्ड है, नायलॉन पॉलीमर मटेरियल मेड ऑफ पॉलीअमाइड इन विच द मोनोमर इज अमाइड। अब देखो नायलॉन पॉलीमर क्या है, किसका बना होता है बेटा, पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ये डिटेल्स में आपने नहीं जाना है, जस्ट आपने नेम याद करना कि नायलॉन पॉलीमर किसका बना होता है, पॉलीअमाइड का बना होता है। और इसमें क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, अमाइड, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे अमाइड जुड़कर बेटा क्या बनाते हैं, पॉलीअमाइड, जिसे हम बोलते हैं नायलॉन, ठीक है। केमिकली नायलॉन फाइबर रिजेंबल दोस ऑफ द सिल्क, रिजेंबल मतलब होता है बेटा मिलता जुलता। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मिलती जुलती है सिल्क से, एंड वेरीज, और क्योंकि बेटा देखो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, टफ होता है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, पानी के इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे इसको 25 दिन पानी में डुबो कर रख लो, 2 महीने डुबो कर लो, ये गलता सड़ता, ये खराब नहीं होता, ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा कम पानी को अब्जॉर्ब करता है, जिस करके इसको सुखाना भी बेटा काफी इजी है हमारे लिए, ठीक है। नायलॉन फाइबर क्या होता है बेटा, काफी हल्का होता है, रिंकल रेजिस्टेंस होता है, और इट कैन द परमानेंट क्रीज। रिंकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने सूती कपड़ा देखा ना, जब भी आप एक बार उसको वॉश करते हो वो कैसे उसमें बेटा बट पड़ जाते हैं, बाद में उसको प्रेस करते हैं, उसको सीधा करते हैं। वैसे ही नायलॉन फाइबर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है मेनली, ठीक है ना बेटा। इनमें ऐसा क्रीज नहीं पड़ता। जो आपने एक बार कपड़ा बना दिया, जितने बार उसको वॉश कर लोगे वो बेटा वैसे ही रहेगा, उसमें क्रीज नहीं डालना, उसको प्रेस नहीं करना पड़ेगा आपको। इट इज़ फेयरली इलास्टिक, और ये इलास्टिक और ड्यूरेबल होता है। इलास्टिक मतलब बेटा क्या होता है कि ये इजीली स्ट्रेचेबल, हम इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम पे तक रह सकता है बिना खराब हुए। इट इज यूज टू मेकिंग फिशिंग नेट, फिशिंग, इससे बेटा फिशिंग नेट बनता है। बट फिशिंग नेट में क्या प्रॉब्लम होता है कि वो इजीली उलझ जाते हैं आपस में। अगर फिशिंग नेट को अच्छे से ना यूज़ किया जाए तो वो आपस में उलझ कर खराब हो सकते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फाइन फाइबर से बने। तो फिर फिशिंग नेट में बड़े बड़े पतले जो होते हैं ना, आपने कभी पतंग की डोरी देखी है, पतंग की जो पतंग उड़ाते हो जिस रस्सी से, मतलब कि क्या बोलते हैं बेटा उसको, सेबा बोलते हैं ना पंजाबी में, तो जिससे उड़ाते हो वैसे ही बेटा फाइबर से बना होता है वो फिशिंग नेट भी। नायलॉन पॉपरी मेकिंग हॉइसरी, इट इज मेक द ट्रक। और ये देखो नायलॉन को
क्या क्या यूज होता है, नायलॉन से क्या क्या बनता है, पेंट्स बनता है, शॉर्ट्स बनता है, पैंट बनता है, शॉर्ट बनता है, स्विम वेयर बनता है जो पानी में नहाने के लिए यूज करते हैं, स्काई वेयर बनता है जो स्काई ड्राइवर यूज करते हैं, वाइंड ब्रेकर्स बनता है, वेट स्प्रेड्स बनता है, डायपर्स बनता है। इट कैन मेड इनटू लार्ज वैरायटीज ऑफ आइटम इंक्लूडिंग पैरासूट्स बनता है इससे बेटा, वेस्ट कॉम्बट यूनिफॉर्म बनता है, अम्ब्रेलास बनता है, लगेज टायर्स बनता है, लाइफ वेस्ट बनता है। इट इज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया टू मेकिंग द ड्रेस मटेरियल लाइक साड़ी, शर्ट्स, निकट्स, शॉक्स एक्सेट्रा। इट इज प्रेफर्ड बिकॉज इट इज द लाइट। सबसे पहले देखो कोई भी चीज हम कोई भी चीज को हम क्यों यूज करेंगे, देखो बेटा आप कोई भी चीज यूज क्यों करते हो, सबसे पहला रीजन तो उसका यूज करने का बेटा क्या होगा कि वो लाइट वेट होगा तभी हम उसे यूज करेंगे। वो क्या होगा बेटा, लाइट वेट होगा तभी हम उसे यूज करेंगे। उसकी और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक टिकेगा, वो हमें सस्ते में मिलेगा, वो हमारे बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिंपल सी बात है बेटा, तभी हम किसी चीज़ को यूज़ करेंगे। मोरोवर इट रेजिस्टेंट अटैक बाय, और बेटा इस नायलॉन फाइबर्स पे अगर कोई फंगी बैक्टीरिया भी अटैक करे ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप ना थोड़े दिन के लिए सूती कपड़े को रख दो ना तो सूती कपड़े में क्या होता है कि दाग से लगने शुरू हो जाते हैं। चिट्टे सफ़ेद करके सूती कपड़े को अगर अनवारी में रख दो ना काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए वो गंदे हो चुके होंगे, क्यों, उस पर फंगी और बैक्टीरिया अटैक करता है और उसके कलर को चेंज करता है। बट नायलॉन फाइबर में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में बेटा हम पढ़ेंगे रायोन, टेरेलिन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा। ठीक है बेटा। एंड अगर बेटा किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक में बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल जरूर कर लेना एंड अपने क्वेरीज क्लियर कर लेना। एंड बच्चा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बच्चे ना छोटे छोटे चीज़ें मेरे से पूछते हैं कि सर कंप्रेस का मतलब क्या होता है, सर लाइट का मतलब क्या होता है, सर अब फिशिंग नेट का मतलब क्या होता है, सर रोप्स का मतलब क्या होता है। बेटा ऐसे ऐसे चीज़ों का मतलब मत पूछा करो बेटा, उन चीज़ों का मतलब पूछो जो आपको नेट पे भी नहीं मिल सकता, जो नेट छोड़ो बेटा, जो आपको डिक्शनरी में ना मिले उन चीज़ों का मतलब पूछो। कम से कम बेटा कंप्रेस का मतलब दबाना होता है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो ये छोटे छोटे चीज़ों जो आपको इधर उधर डिक्शनरी एक्सेट्रा से मिल जाए वो चीज़ बच्चों मत पूछा करो, क्योंकि बेटा हमारा लेक्चर हाफ एन आवर का होता है तो इतने सारे क्वेरीज देने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। बट मुझे प्रॉब्लम कब आता है जब आप छोटे छोटे मीनिंग्स पूछने लग पड़ते हो, सर ड्राई का मतलब क्या होता है। ठीक है बेटा, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज़ हम डिक्शनरी से भी देख सकते हैं। और अगर कोई लाइन नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे पूछो, कोई पर्टिकुलर वर्ड है जो आपको नहीं लग रहा पता वो पूछो, बट आप इतने छोटे छोटे चीज़ें मत पूछा करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।